पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ना झुकने दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। जब भी हम स्वतंत्रता, सुरक्षा और संप्रभुता की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले भारतीय सेना का गौरवशाली चित्र उभरता है। हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवान न केवल युद्ध के मैदान में अदम्य साहस दिखाते हैं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से लेकर आतंकवाद विरोधी अभियानों तक हर मोर्चे पर देश के लिए समर्पित रहते हैं। उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा का सम्मान करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। हर साल 15 जनवरी को मनाया जाने वाला थल सेना दिवस सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि भारतीय सेना के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये वह दिन है जब भारत ने ब्रिटिश सेना के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होकर अपनी सैन्य ताकत को स्वदेशी नेतृत्व में सुदृढ़ किया। इस दिन हम अपने वीर सैनिकों के बलिदान को नमन करते हैं और उनके पराक्रम की गाथा को याद करते हैं। दरअसल थल सेना दिवस का सीधा संबंध भारतीय सेना के इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ से है। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने ब्रिटिश सेना के जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय थल सेना के पहले भारतीय प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ये वो क्षण था जब भारतीय सेना ने औपनिवेशिक छाया से पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपनी नई पहचान स्थापित की। इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए हर साल 15 जनवरी को पूरे देश में थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास पर। भारत की सैन्य परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन आधुनिक भारतीय सेना की नींव 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में रखी गई थी। पहले इसे ब्रिटिश भारतीय सेना कहा जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये भारतीय थल सेना के रूप में जानी जाने लगी। स्वतंत्रता संग्राम में भी भारतीय सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। खासकर आजाद हिंद फौज और अन्य क्रांतिकारी संगठनों ने देश को आजादी दिलाने में अहम योगदान दिया। वहीं फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का नाम भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे भारतीय सेना के पहले ऐसे प्रमुख थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के बाद सेना की कमान अपने हाथों में ली। उनका जन्म 28 जनवरी 1899 को हुआ और वे भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत थे। उन्होंने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। करियप्पा ने सेना में अनुशासन, समर्पण और कर्तव्य परायणता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका निधन 15 मई 1993 को बेंगलुरु में हुआ, लेकिन वे आज भी हर भारतीय के दिल में अमर हैं। वहीं भारतीय थल सेना ने अपनी वीरता और पराक्रम से अनेक महत्वपूर्ण युद्धों में गौरवपूर्ण विजय प्राप्त की है। 1947 और 48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कश्मीर पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़कर क्षेत्र की रक्षा की। 1962 के भारत चीन युद्ध में कठिन परिस्थितियों के बावजूद सैनिकों ने अद्वितीय साहस का परिचय दिया। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया। विशेष रूप से 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के तहत सेना ने दुश्मनों को ऊंचाइयों से खदेड़कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इसके अलावा भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अभियानों, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों और प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों के माध्यम से भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। आज जब हम शांति और स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये मत भूलिए कि कोई सीमा पर खड़ा जवान हमारी सुरक्षा की गारंटी बना हुआ है। ये दिवस हमें राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और कर्तव्य परायणता का संदेश देता है और हमें अपने सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।
हैं।